कक्षा 10 का है। कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये कहाँ पूछा हुआ है? 2019 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। 2019-2020 में पूछा गया है सवाल है। लिखा हुआ है सवाल नंबर है 5 है कीजिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3 है। हम इनको क्या करेंगे? हल करेंगे। पहले नंबर पे दिया हुआ परिमेय संख्या में, यानी x पद है y पद है, ठीक है, x पद है y पद है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या में, यानी भिन्न में है, भाग में है, तो हम क्या करेंगे? दो चर वाले रैखिक में समीकरण, मतलब क्या करेंगे? दो चर वाले, यानी x पद y पद होता है। लिखेंगे हल, उस समीकरण में पहले हल कर लेंगे। लिखेंगे हल, दिया है जो सवाल दिया रहता हम लिखेंगे दिया है समीकरण, हमारा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह x - y/3 बराबर 3। हम इनको क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेते हैं। 2 मान लेंगे, लेकिन x और y का x पद और y पद होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। x - y/3 बराबर 3 है। यानी क्या किया है विद्यार्थी, यानी छात्र छात्राओं को विचलित करने के लिए ये भिन्न में दिया हुआ है, यानी परिमेय संख्या में दिया हुआ है। हम इनको क्या करेंगे? समीकरण का मतलब हो गया ये। अगर हम विलोपन विधि से अप्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ लिखना चाहिए 2x प्लस 8y बराबर 12, या चाहे x/z कुछ भी लिखना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में नहीं है ये सवाल। हम इनको हम कैसे करेंगे? इस अवस्था में बनाएंगे। ऐसा 2x प्लस 8y बराबर 12, यानी उसी अवस्था में, संख्या से नहीं होगा, क्योंकि संख्या जिसके हिसाब से होगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। अब लिखेंगे बराबर क्या चीज? 2 3 का लौसा होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा? एलसीएम लेंगे लेंगे 2 कामा 3, 2 एकम 2 कट गया, कामा 3 को उतार लेंगे, 3 एकम 3, यानी 2 और 3 का लौसा 6 ही होगा। 2 3 का लौसा हमारा कितना हो गया? 6। 2 और 3 का लौसा 6 हो गया, तो 2 से, यानी 3 से 3 गुणा होगा, 3 से x में गुणा होगा, 2 से 2y में गुणा होगा। x गुणे 3 प्लस 2y गुणे 2, इसको क्वेश्चन में 1 कर देंगे बराबर -1। बराबर ध्यान देंगे, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3x प्लस 2 2 4y, इसको क्वेश्चन में 1 कर देंगे बटा 6 बराबर -1। अब हम ध्यान देंगे अंश बटा हर है, भाग में है, इसको भी हम भाग में बदल देंगे। -1 में 1 से भाग दे देंगे तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह है, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी -1 से 6 में गुणा होगा, 1 से 3x प्लस 4 में गुणा होगा, तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक को गुणा करने पे यहाँ बराबर का चिन्ह ले देंगे हम। 1 से गुणा हो जाएगा 3x प्लस 4y में कोई परिवर्तन नहीं होगा संख्या, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या भाग देंगे तो नहीं आएगा। बराबर यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 6, यानी इसके सामने का है प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस 6 कम 6, तो हमारा संख्या क्या हो जाती है? 1 2 समीकरण हो गया, तो समीकरण कौन सा बनेगा? 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, 1 तो हो गया, दूसरा लेके चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x - y/3 बराबर 3। अब ध्यान देंगे y/3 अंश बटा हर है, अंश बटा हर इसको भी कर लेंगे, इससे भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया।
तीन एक का लॉस हमारा तीन ही होगा, तीन एकम तीन हो जाएगा। अब तीन से गुणा एक्स में होगा, एक से माइनस वाई में होगा, तो तीन और एक्स में गुणा हो तो तीन एक्स होगा, एक और वाई तो वाई का नहीं है, वाई बराबर तीन हो जाएगा। ये भी अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, भाग दे देंगे। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसमें भी तिर्यक गुणा, यानी तीन से तीन में होगा, एक से तीन एक्स माइनस वाई में गुणा होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन तिरिका नौ। ये हमारा समीकरण 4 बन गया। समीकरण 4 बन गया। अब ध्यान देंगे विलोपन विधि से हल हो सकता है सवाल, क्योंकि एक्स का गुणांक बराबर है वाई, एक्स का गुणांक यहाँ भी बराबर है, 3 और 4 में एक्स का गुणांक बराबर है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में से 4 को हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटा देंगे, यहाँ पे एक चिन्ह खींच देंगे, बाकी का सवाल तिर्यक यानी नीचे का सवाल ऊपर है, यहाँ पे बताएंगे। यानी बचेगा कितना, यानी 3 में से 4 को घटाएंगे तो सवाल हमारा बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। हम क्या करें, घटाने का काम कर रहे हैं, चिन्ह घटाने का, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 4y और एक y जोड़ेंगे तो 5y बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो बढ़ेगा चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी 15। 9 छः कितना होता है, 15। अब ध्यान देंगे 5y बराबर -15 है, तब क्या करेंगे, 5y लिखेंगे, यहाँ क्योंकि नहीं है तो 5 से भाग दे देंगे, हम किस में -15 में देंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 यहाँ 1 से भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश से अंश में, हर से हर में पूरा होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, y बराबर -15 एकम 15, 5 एकम 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 15 कट गया। लिखेंगे y बराबर -3/1, और -3 में 3 से 1 में भाग देंगे तो -3 ही आएगा, बराबर -3। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स वाई का मान आ गया, तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। हम y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बराबर होगा, यानी 3x प्लस 4 बुरे माइनस y का मान है -3 बराबर -6। अब ध्यान देंगे 3x प्लस 4 बुरे -3 है, सबसे पहले का होगा 3x प्लस माइनस का गुणा होता है, नीचे का प्लस माइनस माइनस हो गया, 312 बराबर -6। अब ध्यान देंगे 3x -12 बायां पक्ष है, और बराबर में माइनस है दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से -12 को पक्षांतर कर देंगे, यानी 3x बराबर -6, -12 आएगा तो हो जाएगा +12। और ध्यान देंगे +12 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, यानी 3x बराबर 6 ही बचेगा, कट जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी x का मान हमारा 2 आ गया। अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3, यही हमारा आंसर है। हम क्या करते हैं, जब x और y का मान आ जाता है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, यानी हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं। इस योग को कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। समीकरण 3 या 4 किसी को भी हम हल करेंगे तो उतना के बराबर वही आएगा। टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट होता है 3x माइनस वाई बराबर 9, यानी हमको क्या करना है, 3x माइनस वाई को चेक करना है, 9 के बराबर 9 होना चाहिए, यानी 3x माइनस वाई बराबर 9 है ना, यानी इसके बराबर ही है, तो इसके बराबर यहाँ भी होना चाहिए। 3x का मान है हमारा 2 माइनस वाई गुणे वाई का मान है -3 बराबर 9।
अब ध्यान देंगे 3 दूना 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 3 है, यानी 6 + 3 बराबर 9, और 6 3 कितना होता है 9 बराबर 9, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, बराबर है। हम दोनों समीकरण को चेक करके बताते हैं। एक दूसरा है हमारा 3x + 4y बराबर -6 है, -6। अब क्या करेंगे, 3 x का मान हमारा है 2 प्लस 4y, y का मान है -3 बराबर -3, यानी -6 हमको ज्ञात करना है। 3 गुना 6 प्लस माइनस माइनस 3 चौक को 12 बराबर -6। अब ध्यान देंगे -12 में से प्लस हो जाएगा तो -6 बच जाएगा बराबर -6, ध्यान देंगे, यानी -6 बराबर -6 आ गया, यानी हमारा समीकरण संतुलित है।